अधुना वयम अग्रे चलामः। अब हम आगे जाते हैं। द्विगु समास के बारे में हमने पढ़ा। इसी पाठ का दूसरा भाग आप यहाँ देखिए, आ द्वंद्व समासः। अब हम द्वंद्व समास के बारे में पढ़ेंगे। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। पहले राम लक्ष्मणौ समस्त पद है और विग्रह अवस्था है रामश्च लक्ष्मणश्च। हरिहर गुरवः विग्रह अवस्था है हरिश्च हरश्च गुरुश्च। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्नाः रामश्च लक्ष्मणश्च भरतश्च शत्रुघ्नश्च। ये 3 उदाहरण हमने यहाँ लिए हैं। आप यहाँ एक बात देखेंगे, राम लक्ष्मणों के विग्रह को मैंने 2 बार लिखा है। एक बार लिखा है रामश्च लक्ष्मणश्च और फिर रामः च लक्ष्मणः च। आपके मन में एक प्रश्न उठ सकता है, यहाँ रामश्च लक्ष्मणश्च था और यहाँ रामः च लक्ष्मणः च लिखा है, आखिर क्यों? उत्तर भी स्पष्ट ही है। रामश्च यहाँ संधि हो चुकी है। कुछ स्पष्टता लाने के लिए कि जब समास होता है तो हम संधि भी उसमें ले आते हैं। समस्त पद में तो अनिवार्य होती है या विकल्प रूप में हो सकती है विग्रह में, लेकिन समस्त पद बनेगा तो अनिवार्य रूप से होगी, वहाँ विकल्प नहीं है। परंतु विग्रह में विकल्प रहता है। हम रामश्च लिखें अथवा रामः च लिखें, लक्ष्मणश्च लिखें अथवा लक्ष्मणः च लिखें। अतः इस बात को बताने के लिए यहाँ इसे 2 बार लिखा गया है। फिर यहाँ आप देखेंगे च को मैंने रेखांकित किया है। प्रायः विग्रह अवस्था में, द्वंद्व समास की विग्रह अवस्था में एक परंपरा है, एक शैली है, हम च का बार बार प्रयोग कर लेते हैं। परंतु यदि न भी करें तो चलेगा। अर्थात रामः च लक्ष्मणः च, यह भी ठीक है, रामः लक्ष्मणः च, यह भी ठीक होगा। यदि हम 2 बार च नहीं लिखेंगे तब भी विग्रह रामः लक्ष्मणः च होगा। यदि वयम च इति अव्ययस्य प्रयोगम एकवारमपि कुर्मः तदापि रामः लक्ष्मणः च। हाँ, यह ध्यान रखना होगा कि बीच में च नहीं आएगा कि रामः च लक्ष्मणः, नहीं चलेगा। कारण हम जानते हैं संस्कृत में च बाद में लिखा जाता है, जिसे जोड़ना है उसके बाद। यहाँ लक्ष्मण को जोड़ना है तो च उसके बाद आएगा। अब यहाँ देखते हैं हरि हर गुरवः, हरिश्च हरश्च गुरुश्च। ठीक इसी प्रकार से हरिः च हरः च गुरुः च, तो यह विग्रह अवस्था हो जाएगी। फिर राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्नः रामश्च लक्ष्मणश्च भरतश्च शत्रुघ्नश्च, अथवा रामः च लक्ष्मणः च भरतः च शत्रुघ्नः च, यह भी विग्रह अवस्था में लिखा जा सकता है। यहाँ आप देख रहे हैं संख्या दिख रही है, इसे क्यों लिखा? आप यहाँ देखेंगे राम लक्ष्मणौ, यह 2 शब्दों का प्रयोग हुआ है, इसलिए 2 संकेत देता है। अत्र शब्द द्वयम वर्तते, द्वौ शब्दौ अत्र, द्वयोः शब्दयोः अत्र समासः अभवत्, रामः च लक्ष्मणः च। अत्र वयं पश्यामः 3। किमर्थम्? अत्र 3 शब्दाः सन्ति, हरिश्च हरश्च गुरुश्च। यहाँ देखेंगे 4, चत्वारि, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्नः। सो रामश्च लक्ष्मणश्च भरतश्च शत्रुघ्नश्च, तो 1 2 3 4, 4 शब्दाः तत्र सन्ति, अतएव अत्र 4 इति संख्या लिखिता अस्ति। पुनः वयं पश्यामः, अत्र यदा वयं द्वंद्व समासं कुर्मः तत्र वयं पश्यामः रामः च लक्ष्मणः च। समासः
कयो शब्दयो मध्ये अभवत् रामः लक्ष्मणः। अत्र शब्द द्वयम् अस्ति, इसलिए द्विवचन का उपयोग किया हमने, तो यहाँ बन गया राम लक्ष्मणौ, क्योंकि लक्ष्मण अकारांत है। हमें ध्यान होगा, हम परिचय में जान चुके हैं कि जब द्वंद्व समास किया जाता है अथवा जब हम समास की प्रक्रिया को अपनाते हैं, पहले विभक्तियों का बीच में लोप होता है, वचन आदि का भी लोप होता है। जब पूरा समस्त शब्द बन जाता है, फिर हम अंतिम शब्द के लिंग, वचन आदि की दृष्टि से उसका पद निर्माण करते हैं। उसमें देखते हैं इसका लिंग क्या है, अंतिम वर्ण क्या है। यहाँ अंतिम वर्ण लक्ष्मण है, अकारांत है, और दो शब्द जुड़ रहे हैं, राम और लक्ष्मण, इसलिए लक्ष्मणौ शब्द का प्रयोग करते हुए राम लक्ष्मणौ यह हमने बनाया है। यहाँ हरि हर गुरवः, हरिश्च हरश्च गुरुश्च, तो यहाँ देखिए 1 2 3, हरिश्च का हरि बन गया, विभक्ति का लोप हुआ, हरश्च का हर बन गया, विभक्ति का लोप हुआ, गुरुश्च का गुरु बन गया, विभक्ति का लोप हुआ। अब यहाँ 3 शब्द आपस में जुड़ रहे हैं और अंत में जो शब्द है वह गुरु है। गुरु का अंतिम वर्ण क्या है? उ। गुरु पुल्लिंग है, साधु के रूप ध्यान में लीजिए, साधु साधु साधवः, गुरु गुरु गुरवः, क्योंकि 3 है, हरि भी है, हर भी है, गुरु भी है, तो उकारांत होने के नाते हम जब गुरु के, क्योंकि हम जान चुके हैं जो अंतिम शब्द होता है उसका लिंग क्या है, उसका अंतिम वर्ण क्या है, रूप उसी के अनुसार चलता है। तो गुरु उकारांत है, पुल्लिंग है, तो रूप भी इसी के अनुसार चलेगा, तो गुरवः, इसलिए यहां बन गया हरि हर गुरवः, क्योंकि 3 है तो बहुवचन में इसका रूप बन गया। एक बात और ध्यान में ला सकते हैं, यहां यदि हरि के स्थान पर हरेह होता, हर के स्थान पर हरव होता, अथवा हरह होता, गुरु के स्थान पर गुरवः होता, तब भी समस्त पद यही बनता, हरि हर गुरवः, क्योंकि समास करते हुए पहले तो हम प्रातिपदिक लाते हैं। यदि यहाँ हरह भी होता तो भी हरि बनता अपने प्रातिपदिक में, यहाँ हर बनता और यहाँ गुरु बनता। तो इस प्रकार से जब 3 पद आते हैं द्वंद्व समास में, और हम इस बात को भी जान चुके हैं चार्थे द्वंद्वः, कि द्वंद्व समास प्रायः च के अर्थ में होता है। च का अर्थ है जोड़ना, संयुक्त करना। तो इस प्रकार से बहुत से शब्दों को मिलाने के समय जब हम च का भाव लेकर आते हैं, उस समय हम द्वंद्व को लेते हैं, और द्वंद्व समास में जब समस्त पद बनता है तो हमें देखना पड़ता है कि कितने शब्द आपस में जुड़ रहे हैं, वचन उस दृष्टि से होगा, और अंतिम शब्द क्या है, उसका लिंग क्या है, उसी के अनुसार रूप चलाने होंगे। हम इसे अगले उदाहरण से भी समझेंगे। यहां 4 शब्द आपस में जुड़े, रामश्च राम, लक्ष्मणश्च लक्ष्मण, भरतश्च भरत, शत्रुघ्नश्च शत्रुघ्न। इनका लोपीकरण किया पहले। जो राम सुप प्रत्यय लगा था अथवा जो रूप चला था, राम को राम बनाया, लक्ष्मण को लक्ष्मण बनाया, भरत को भरत बनाया, शत्रुघ्न को शत्रुघ्न बनाया। फिर जब उनका सम्मिलन कर दिया तो 4 हमारे पास शब्द जुड़ गए। तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हमारे पास आया। अब हम देखेंगे समस्त पद बना रहे हैं, च के अर्थ में है, बार बार इसमें च आया हुआ है, और इसका अर्थ है बहुवचन में इसका प्रयोग होगा, क्योंकि 2 से अधिक हो गए। 2 होते तो हम द्विवचन करते, 3 होता बहुवचन, 4 भी आता तो बहुवचन। तो पहली बात बहुवचन का रूप बनेगा। दूसरी बात, क्योंकि शब्द यहां शत्रुघ्न है तो यहां अंत में अ है,
और यह पुल्लिंग है, इसलिए अकारांत होने के नाते, पुल्लिंग होने के नाते शत्रुघ्न के जब रूप चलेंगे तो प्रथमा विभक्ति बहुवचन में शत्रुघ्न बनेगा, क्योंकि 4 हैं इसलिए बहुवचन का रूप बना। तो हमारा समस्त पद बना राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। तो इन उदाहरणों से हमने क्या जाना कि द्वंद्व समास जब किया जाता है तो द्वंद्व समास में कितने पद जुड़ रहे हैं, वचन उस दृष्टि से होगा। एक और भी रूप आएगा, इसमें हम जानेंगे, समाहार के अर्थ में भी आता है, तब थोड़ी भिन्नता होगी। लेकिन सामान्यतः यदि हम द्वंद्व समास करते हैं तो उसमें वचन को ध्यान में रखने के लिए जितने शब्द जुड़े हैं वचन उस दृष्टि से लेंगे। और यह बात बार बार हम जान चुके हैं, उनके जब उस समस्त पद का जब रूप चलेगा, अंतिम शब्द का लिंग क्या है और उसका अंतिम वर्ण क्या है, रूप उस दृष्टि से चलेगा। वाक्य में फिर हो सकता है उसमें कई अन्य विभक्तियां भी आ सकती हैं। अगर षष्ठी आ जाए तो हम कहेंगे हरिहर गुरु नाम, यहां आ जाए राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्ना नाम, लेकिन यहां आ जाए राम लक्ष्मणयो। सप्तमी आ जाए तब भी राम लक्ष्मणयो बन जाएगा, और यहां भी शु के अर्थ में आएगा राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्नेषु। तो विभक्ति वाक्य के समय भिन्न प्रकार से प्रयुक्त होती है। अगर जो विभक्ति है उस वाक्य के अनुसार जो अपेक्षा है हम उस विभक्ति का प्रयोग करते हैं, लेकिन वचन तो उसी प्रकार से होगा कुल कितने शब्द जुड़ रहे हैं। इस भूमिका के साथ आइए अब हम पुस्तक में दिए गए कुछ वाक्यों को देखते हैं। सप्तसप्ततिः इति पृष्ठे वयं पश्यामः। तृतीयं वाक्यं पश्यन्तु। ब्रह्म विष्णु महेश्वरः त्रिमूर्तयः सन्ति। ब्रह्म विष्णु महेश्वरः अर्थात यहाँ 3 है, ब्रह्म विष्णु महेश्वर। अब यहाँ आप देखेंगे ब्रह्म एक, विष्णु द्वितीय और महेश्वर तृतीय शब्द आया। महेश्वर में अंत में अ है और यह पुल्लिंग है, तो रूप कैसे चलेंगे? देव की तरह चलाइए, देवः देवौ देवः। ठीक किसी तरह से बना ब्रह्म विष्णु महेश्वरः, तो यह हमारा समस्त पद बन जाएगा। इसलिए आप देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है ब्रह्म विष्णु महेश्वरः, इसका विग्रह देखिए, यहाँ दिया हुआ है ब्रह्मा च विष्णुश्च महेश्वरश्च। तो ब्रह्मा के रूप में इन्होंने लिया है, तो ब्रह्मा च विष्णुश्च महेश्वरश्च, ब्रह्म विष्णु महेश्वरः। फिर आप चतुर्थम वाक्यम पश्यन्तु। राजकुमारी दासी दासेन सह पतिगृहं गता। इसका देखिए नीचे वाक्य दिया है दासी दासेन सह, अर्थात दासी दासियों के साथ। यहां देखिए नीचे दास्यः च दासः च एतेषां समाहारः। यहां समाहार आया है, हम जब समाहार के बारे में पढ़ेंगे तो थोड़ा सा वहां ध्यान देंगे, इसलिए यहां एक वचन का प्रयोग हो गया है, अन्यथा यहां भी बहुवचन का प्रयोग होना चाहिए था, लेकिन समाहार लगाया है। मैं संकेत दे चुका हूं, जब द्वंद्व समास में भी समाहार का भाव आता है तो हम तब समूह के अर्थ में लेते हैं, तब एक वचन का हम उपयोग कर लेते हैं। इस बात को इसके बाद हम थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार से द्वंद्व समास के अंतर्गत हमने जाना च के अर्थ में होता है, जितने शब्दों का योग हो रहा है वचन उस दृष्टि से जाएगा, और उस समस्त पद का अंतिम वर्ण क्या है, रूप उसी की तरह से चलेंगे, विभक्ति क्या है, रूप भी उसी तरह से चलेंगे। तो इस प्रकार से द्वंद्व समास के बारे में हमने एक संक्षिप्त परिचय प्राप्त किया है। अस्माभिः द्वंद्व समास संदर्भे संक्षिप्तः परिचयः
प्राप्तः अस्ति सामान्यतः, परंतु समाहार अर्थे अपि किं भवति, समाहार के संदर्भ में क्या होता है, इस बात को अब हम जानेंगे। अधुना वयं द्वंद्व समास अंतर्गत एव समाहार रूपेण अथवा समाहार द्वंद्वः इति वयं पश्यामः। हम इस बात को जान चुके हैं कि द्विगु समास में भी समाहार का प्रश्न है। समाहारः इत्यनेन अभिप्रायः अस्ति सामूहिकता, समूह के रूप में, और जब सामूहिकता होती है तो प्रायः एक वचन का प्रयोग हो जाता है। यहां समस्त पद है पुत्र पौत्रम, पुत्र पौत्रम, और इसका विग्रह है पुत्र च पौत्रश्च। च यहां संधि हो चुकी है, पौत्रश्च बना है, फिर लिखा है अनयो समाहारः। यदि आप ध्यान देंगे यहां अनयो है और ये द्विवचन में है। क्या अभिप्राय है? पुत्र और पौत्र इन दोनों का समाहार अर्थात इनका संयुक्तिकरण, सामूहिकता यहां ले आए हैं। अब यहां पुत्र एक है, पौत्र एक है, मिलाकर द्विवचन बना, तो इसलिए यहां अनयो आ गया, पुत्र च पौत्रश्च अनयो समाहारः। ध्यान रखिएगा, जिनका भी हम समाहार करेंगे उनकी संख्या कितनी है, यहां वह रूप हमारे सामने आएगा। ऐसा क्यों कहा? मान लिया जाए यहां पुत्रः होता, पुत्रः च पौत्रः च समाहारः। यहां मैंने रिक्त स्थान छोड़ा है। क्यों छोड़ा? देखिए, पुत्रः च, अब यहां पुत्रः शब्द बताता है बहुत से हैं, बहुवचने अस्ति पुत्रः इति। सो अत्र बहुवचने अस्ति पौत्रः एकः अस्ति, अतएव तत्र बहुवचनम् अभवत्। तदा हम किं लिखिष्यामि? पुत्रः च पौत्रः च एतेषां समाहारः। यहां तो पुत्र भी एक वचन में था, पौत्र भी एक वचन में था, इसलिए हमने अनयो लिखा ताकि द्विवचन का प्रयोग हो सके इन दोनों का एक एक करके। यहां पुत्रः बहुवचन में है, पौत्रः एक वचन में है, हो सकता है यह भी बहुवचन में हो जाए, तब भी क्या बनेगा? बहुवचने अतः एतेषां समाहारः। तो हमें ध्यान रखना होगा, जब हम विग्रह करें तो हमें ध्यान देना होगा हम किस वचन का उपयोग कर रहे हैं। हाँ, जब समास हो जाएगा तो क्योंकि समाहार है, सामूहिकता है, तो एक वचन का उपयोग हो गया। यद्यपि यहाँ एक वचन और द्विवचन के रूप में इनका हुआ है, च होता तो हम द्विवचन पौत्रौ करते, लेकिन नहीं, क्योंकि यह समाहारा है, सामूहिकता है, इसलिए हमने यहाँ एक वचन का प्रयोग करके नपुंसकलिंग का प्रयोग किया है। यह समास के अंतर्गत एक विशिष्ट नियम भी है। अब यहाँ भी पुत्रः च पौत्रः च एतेषां समाहारा, इसका भी ये बहुवचन में है, परंतु जब समास होगा तब भी यही बनेगा, पुत्रः पौत्रम। अतः ध्यान देना होगा, समाहार द्वंद्व में हम सामूहिकता के अर्थ में एक वचन का प्रयोग करते हैं और नपुंसक लिंग का यहाँ प्रयोग किया गया है। दूसरा उदाहरण लेते हैं, दासी दासम। अब यहाँ दासी च दासः च अनेहु समाहारः। दासी एक वचने अस्ति, दासः अपि एक वचने अस्ति, क्योंकि ये दो बन गए, एक और दो, अतः अनेहो बन गया द्विवचने। दासी च दासः च अनेहो समाहारः। लेकिन आप जरा अपनी पुस्तक में एक उदाहरण देखिए कृपया, चतुर्थम वाक्यम पश्यन्तु। राजकुमारी दासी दासेन सह पतिगृहं गता। जब हम द्वंद्व समास में पढ़ रहे थे तो मैंने इस वाक्य को विशेष रूप से पढ़ा था और बताया था, इसे हम आगे समझेंगे, वो एक संकेत दिया था। अब इसी में दासी दासेन के जरा विग्रह को पढ़िए नीचे,
चतुर्थ का ही दास्य च दासः च एतेषां समाहारः। यदि ध्यान दें, यहां जैसे मैंने विग्रह किया दासी च दासः च अनयोः समाहारा, इन्होंने विग्रह में क्या लिखा? दास्य च दासः च एतेषां, क्योंकि यहां दासियां भी बहुत सी दिखाई गई हैं, दास भी बहुत से दिखाए गए हैं। दास्यः दासी बहुवचने अस्ति, दासः दास इति बहुवचने अस्ति, इसलिए यहाँ एतेषां का प्रयोग हुआ है, अनयोः का प्रयोग नहीं हुआ। किमर्थम? अनयोः तो द्वयस्य कृते भवति, परंतु एतेषां बहुनाम कृते भवति। लेकिन जब समास होगा तो यह अपने आप में चाहे दासी च दासः च अनयोः समाहारः करें अथवा दास्यः च दासः च एतेषां समाहारः, लेकिन जब समस्त पद आएगा वो तो यही बनेगा दासी दासम। नपुंसकलिंग में एक वचन में आ गया। और फिर क्योंकि इस वाक्य को फिर देखिए, राजकुमारी दासी दासेन सह, क्योंकि एक वचन में आ गया और आगे सह आया है, तृतीया विभक्ति लगेगी। सह योगे तृतीया विभक्ति, वयं पूर्वं पठितवन्तः, पूर्व पाठेषु वयं पठितवन्तः, अतः तृतीया विभक्ति अस्ति, एक वचने अस्ति। अतः राजकुमारी दासी दासेन सह पति गृहं गता। हम इसका अर्थ क्या करेंगे? राजकुमारी दासी और दास के साथ पति गृह को गई। हम यह भी अर्थ कर सकते हैं, राजकुमारी दासियों और दासों के साथ पति गृह को गई। समास में अर्थ करने में कहीं कहीं हमें बहुत ध्यान देना पड़ता है, पूरा संदर्भ देखना पड़ता है। संपूर्ण संदर्भ दृष्ट्या वयम अर्थम अवगच्छामः। समासस्य वैशिष्ट्यम् इदमेव अस्ति, प्रायः संपूर्ण संदर्भ दृष्ट्या एव समासस्य अर्थः स्वीक्रियते अथवा विग्रहस्य अर्थः स्वीक्रियते। इसलिए आप जब बहुत उच्च स्तर पर समास में पढ़ेंगे तो कहा जाता है वहाँ समास करते हुए अर्थ की ओर ध्यान देना अनिवार्य है। विग्रहकरण समय अर्थः कः भावः कः इति तत्र वयं पश्यामः। अन्यथा समस्त पदं तु यदि अस्ति वयं विग्रह अनेक रूपेण अपि कर्तुं समर्थः, परंतु संपूर्ण वाक्यम अथवा अनुच्छेदः अथवा संपूर्ण ग्रंथः संदर्भं यच्छति। अत्र कस्मिन् अर्थे समस्त पदस्य उपयोगः कृतः वर्तते। अनेन प्रकारेण वयम् अष्टमं वाक्यं पश्यामः। वत्स पाणिपादं प्रक्षाल्य आगच्छ। इसका विग्रह देखिए, पाणी च पादौ च एतेषां समाहारः पाणिपादम। पाणी च पादौ च, तो यहाँ बहुवचन में आ गया, पाणी आया पादौ आया, बहुवचन हो गया, इसलिए एतेषां का प्रयोग हो गया, एतेषां समाहारा। लेकिन समाहारा आया तो एक वचन में बनेगा नपुंसकलिंग में पाणिपादम। उसके बाद वाक्य के अनुसार क्या आवश्यकता है, अतः वत्स पाणिपादम प्रक्षाल्य, तो एक वचन का द्वितीय विभक्ति में प्रयोग किया गया है पाणिपादम प्रक्षाल्य। यद्यपि यहाँ पाणी भी है पाद भी है, अर्थात एक वचन में तो नहीं आना चाहिए था, लेकिन ये क्योंकि समाहार आया है, समाहार होने के कारण एक वचन का उपयोग हो गया। इसलिए द्वंद्व समास में यद्यपि अनेक पदों को हम जोड़ते हैं और उस दृष्टि से वचन को भी ध्यान में रखना होगा, जैसे राम लक्ष्मणौ, हरि हर गुरवः, परंतु पाणिपादम वयं लिखितवन्तः। यदि तत्र द्वंद्व संदर्भे अपि समाहारः भवति तदा एक वचनस्य एव वयम् उपयोगं कुर्मः। इस भूमिका को ध्यान में रखते हुए आइए हम आपकी इस पुस्तक के कुछ भाग को पढ़ते हैं। ध्यान से देखिएगा। पृष्ठ 77 सप्तसप्ततिः पृष्ठ इति। आप यहाँ से देखिएगा, 4 शब्दों के समास के बाद जहाँ उदाहरण दिया उसके बाद इस तरह यह समास अनेक शब्दों से बन सकता है। वयं दृष्टवन्तः द्वंद्व समासे अनेकानि पदानि तत्र भवन्ति अथवा अनेके शब्दानां योजनं तत्र क्रियते। यदि इस समय से भी द्विगु की तरह समूह का बोध हो तो उसे समाहार द्वंद्व कहते हैं, अर्थात सामूहिकतायाः भावः यदा अस्ति तदा समाहार द्वंद्वः। नहीं तो कौन सा द्वंद्व होगा?
इतरेतर द्वंद्वः। और दूसरा रूप बताया समाहार द्वंद्वः। वाक्यानां पश्चात यत्र विश्लेषणम् अथवा विग्रहं कृतम् अस्ति तत्र भवन्तः पश्यन्तु। त्रयाणां भुवनानां समाहारः त्रिभुवनं तस्मिन् द्विगु, सामान्य रूपेण तत्र उक्तम् अस्ति। त्रयाणां लोकानां समाहारः त्रिलोकी तां द्विगु। ब्रह्मा च विष्णुश्च महेश्वरश्च ब्रह्म विष्णु महेश्वरः इतरेतर द्वंद्वः। इतरेतर से यही अभिप्राय है, जितने योग हो रहे हैं, जितने शब्दों का योग किया जा रहा है, वचन उसी दृष्टि से होगा इतरेतर। लेकिन जैसे ही अग्रिमं तत् उदाहरणम् अस्ति, दास्यः च दासः च एतेषां समाहारः। दासी दासम, यद्यपि बहुत से दास हैं, बहुत सी दासियां हैं, उनका समाहार एतेषां समाहारः, लेकिन समाहार किया है इसलिए एक वचन में आ गया और फिर नपुंसकलिंग में आ गया, इसलिए दासी दासम बना और सामने लिखा हुआ है समाहार द्वंद्वः। तो समाहार द्वंद्व में हम एक वचन का उपयोग करते हैं। यहाँ जितने पद जुड़ रहे हैं, जितने शब्द जुड़ रहे हैं, उस दृष्टि से वचन का उपयोग करते हैं। नीचे के उदाहरणों को मैं एक बार पढ़ रहा हूं, आप भी मेरे साथ देखिए। लक्ष्मी च सरस्वती च लक्ष्मी सरस्वत्यौ इतरेतर द्वंद्वः। यहाँ आप देखेंगे लक्ष्मी च सरस्वती च, योगः कुत्र अस्ति? लक्ष्मी सरस्वती एतयोः तत्र मध्ये योगः अभवत्। सो लक्ष्मी सरस्वत्यौ, अंतिम पद सरस्वती है, ईकारांत है, इसलिए द्विवचन में लक्ष्मी और सरस्वती को जोड़कर द्विवचन का उपयोग किया, लक्ष्मी सरस्वत्यौ। तो क्योंकि दोनों जोड़ रहे हैं इसलिए इतरेतर द्वंद्व। अष्टानाम अध्यायानां समाहारः, अष्टाध्यायी 8 अध्याय हैं, तत्समाहार कर दिया गया है, तो अष्टाध्यायी यहाँ द्विगु समास आ गया है। सप्तानाम शतस्य समाहारः, सप्तशती, यहाँ भी समाहार हुआ है, संख्यावाचक है, अतएव द्विगु आ गया है। पाणी च पादौ च एतेषां समाहारः, पाणिपादम तत्, यहाँ द्वंद्व हो गया क्योंकि 4 थे, च का प्रयोग है, लेकिन एक वचन में ला रहे हैं इसलिए समाहार द्वंद्व है। क्रोधश्च उद्वेगश्च भयं च क्रोधोद्वेग भयानि तहि। तो यहाँ देखिए क्रोध भी है, उद्वेग भी है, भय भी है, 3 जुड़े। और भय क्योंकि नपुंसक लिंग में रहता है, 3 जुड़े तो नपुंसक लिंग में उसका उपयोग किया, तो क्रोधोद्वेग भयानि, फिर उनके द्वारा है, तृतीय विभक्ति का प्रयोग करके उसका रूप फिर अलग बन जाएगा तृतीय विभक्ति की दृष्टि से, वाक्य को ध्यान में रखते हुए। लेकिन यहाँ बहुवचन का उपयोग किया है इसलिए इतरेतर द्वंद्व है, यानी च का भाव भी है और बहुवचन भी है, तो इतरेतर द्वंद्वः। एवमेव भीमश्च अर्जुनश्च भीमार्जनौ, अत्रापि च अपि अस्ति, द्विवचनमपि अस्ति, भीमः अर्जुनः, अतएव भीमार्जनौ अत्रापि इतरेतर द्वंद्वः आगतः। सारूपेण यदि वदामि, द्वंद्व समासे च इति भावः विद्यते, अतएव कथ्यते चार्थे द्वंद्वः। च के अर्थ में द्वंद्व हुआ करता है। इसके 2 रूप हैं, अस्य अपि रूपद्वयम्। इतरेतर द्वंद्वः, समाहार द्वंद्वः। इतरेतर द्वंद्व और समाहार द्वंद्व, यदि संख्या सभी जुड़ने वाले शब्दों को लेकर की जाती है च के अर्थ में, तो इतरेतर द्वंद्वः। और यदि हम एक वचन में ले आते हैं, समाहार सामूहिकता लाते हैं, तो समाहारः द्वंद्वः। फिर हमने इसमें अभाग में पढ़ा था, द्विगु में भी समाहार आता है, लेकिन भेद क्या है? जब द्विगु होता है तो प्रायः उत्तर पद प्रधान है। पंचरात्रम, पंच संख्या आ गई, लेकिन रात्रम की यहां प्रमुखता है। लेकिन द्वंद्व समास में च अर्थ में है तो सभी पद प्रधान हो जाते हैं। समाहार है, परंतु भेद क्या है? द्विगु में उत्तर पद की प्रधानता रहती है, लेकिन द्वंद्व में
सभी पदों की प्रधानता रहती है। यह बात अलग है कि वहाँ एक वचन का उपयोग करते हैं, परंतु च अर्थे कारणात् सर्वेषां पदानां महत्ता तत्र वर्तते। अनेन प्रकारेण वयं समाहार रूपेण द्वन्द्वस्य स्थितिः कीदृशी, द्विगु समासस्य स्थितिः कीदृशी इति वयं किञ्चित् संकेतं प्राप्तवन्तः। अतएव चतुर्थे पाठे वयं द्विगु समास संदर्भे पठितवन्तः, वयं द्वन्द्व समास संदर्भे पठितवन्तः। अनेकानि अत्र उदाहरणानि अपि उक्तानि सन्ति, वयम् उदाहरणानि अपि दृष्टवन्तः। एतेषाम् उदाहरणानां या व्याख्या कृता अस्ति तत्रापि अस्माकम् अवधानम् आसीत्। अग्रे वयं समासः इति संस्कृतभारत्याः पुस्तकं द्रक्ष्यामः। तत्र किम् उक्तमस्ति संस्कृतेन एव सरलरूपेण किञ्चित् व्याख्या बहु स्पष्टरूपेण कृता वर्तते, वयं तत्रापि द्रक्ष्यामः। पुनः अत्रापि यः अभ्यासः अस्ति वयम् अभ्यासमपि द्रक्ष्यामः। अभ्यासं कृत्वा अत्र अभ्यासाः सन्ति। विग्रहवाक्यं समस्तपदं च दृष्ट्वा समासनाम लिखत। अधः द्वितीयः प्रश्नः, अधः दत्तानां विग्रहवाक्यानि लिखित्वा समासनाम लिखत। फिर तृतीय प्रश्ने अपि अधः दत्तानि विग्रहवाक्यानि अवलम्ब्य समस्तपदं समासनाम च लिखत। इस प्रकार से इन 3 प्रश्नों में पढ़ाए गए समास पर अभ्यास दिए गए हैं। हम आपसे अनुरोध करेंगे, कृपया इन समासों को कीजिए, इन अभ्यासों को कीजिए और फिर इस अभ्यास, इस तृतीय पुस्तक के अभ्यास के बाद दिए गए उत्तर पत्र को ध्यान में रखते हुए अपने उत्तरों का वहाँ मिलान कीजिए। इतनी बात कहकर इस पाठ को यहाँ समाप्त करते हैं। धन्यवाद।